हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर दिया होगा और आप सभी की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम आज नवोदय विद्यालय से संबंधित गणित के भाग को करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने चैनल पे बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर एक बार ज़रूर देख लें। चलिए हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो इन अंकों से मिलकर बनी हैं का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या करना है, इन अंकों से मिलाकर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनानी है और उसका अंतर ज्ञात करना है, यानी सब्ट्रैक्शन। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा डिजिट लेंगे, उसके बाद हम उससे छोटा डिजिट यानी कि छोटा अंक लेंगे। इसी प्रकार से हम संख्या बनाएंगे। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। उससे छोटा अंक क्या है हमारे पास, 7। उससे छोटा अंक हमारे पास क्या है, 6। उससे छोटा हमारे पास क्या है, 3 और 0। चलिए हमारी क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। ध्यान रहे 0 से कोई संख्या प्रारंभ नहीं होती है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर सबसे छोटा अंक 3 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या लेंगे, 0 को लेंगे। उससे बड़ा अंक हमारे पास क्या है, 6। उससे बड़ा क्या है, 7 और 9। यह हमारी क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन ज्ञात करना है। चलो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। आप सभी को सब्ट्रैक्शन आता होगा, जल्द से जल्द करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। चलिए हम देखते हैं। 0 में से 9 कम करेंगे, यहाँ जाएगा नहीं तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 9 कम करेंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 में से 7 कम नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यानी 12 हो जाएंगे। 12 में से 7 कम करें तो क्या आएगा हमारे पास, 5। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 बचेंगे कैरी लेने के बाद, तो 5 में से हम 6 कम नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 6 कम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 9। क्योंकि हमने यहाँ से कैरी ले लिया है, तो यहाँ से हमें क्या क्या बचेगा हमारे पास, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 0 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6। अब हम यहाँ देखेंगे, 9 में से 3 कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6। देखते हैं, हमारा यही आंसर है। आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा आंसर होगा, 3 नंबर वाला। कौन सा ऑप्शन होगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। यानी कि हमें 2 5 के अंक दिए हैं, एक यहाँ पर दिया है और एक यहाँ पर दिया है। यानी कि संख्या दी हमारे पास क्या है, 5, 8, 4, 3, 5, 6। इन दोनों जो 5 है हमारा, ये दोनों 5, इनका हमें क्या करना है, स्थानीय मूल्य यानी कि हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। और इनका क्या करना है, हमें योग यानी कि एडिशन ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप एक बार देख लें। इसको पढ़ेंगे हम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। हिंदी में एक बार देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। चलिए हम देखते हैं ये हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, 10 नंबर पे आ रहा है। यानी कि हम कैसे लिखेंगे, 5 और 10 पे आ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, यह 50 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, ये हमारे कौन से नंबर पे आ रहा है, लाख पर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे करके पहले 5 लिखेंगे और यदि 1 लाख पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें 5 0 बढ़ा देंगे। इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। चलिए हम इनको ऐड कर लेते हैं।
इनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। और ध्यान रहे ऐड करते समय हम क्या करेंगे, दोनों को राइट साइड से दोनों सेम होना चाहिए, इस प्रकार से दोनों समांतर आने चाहिए। चलिए हम इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा ये आंसर आएगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन में है क्या ये आंसर, ये यहाँ पर है, यानी कि 4 नंबर। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थात निम्न का मतलब होता है नीचे, नीचे जो 4 कथन दिए हैं 1, 2, 3 और 4, इनमें से सही कौन सा है। पहला दिया है शून्य एक विषम संख्या है, ध्यान रखें शून्य कोई विषम संख्या नहीं है। दूसरा दिया है शून्य एक सम संख्या है, शून्य क्या है, सम संख्या भी नहीं है, अर्थात यह वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और यह वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर दिया है हमारे पास शून्य एक अभाज्य संख्या है, तो शून्य क्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, 4 नंबर का, यही हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखिए शून्य क्या है, एक शून्य, शून्य क्या है, ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। फिर आप बोलेंगे शून्य क्या है, तो शून्य क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। क्या है, हमारा पूर्णांक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। शून्य क्या है, होल नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि हमें 5 अंकों से क्या करना है, एक बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, उसके बाद हमें 5 अंकों से एक छोटी से छोटी संख्या बनाना है। और इनके क्या है, सभी अंक कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। और हमें उनका क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। आप प्रश्न को देख के कभी भी घबराइएगा नहीं, प्रश्न को सही से पढ़िएगा। चलिए हम देखते हैं। 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी, तो मैंने फर्स्ट वाले प्रश्न में इसमें बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक लेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है हमारे पास, 9। उससे छोटा कौन सा होता है हमारे पास, 8। उससे छोटा कौन सा होता है, 7। उससे छोटा कौन सा होता है हमारे पास, 6। और उससे छोटा कौन सा होता है हमारे पास, 5। चलिए हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारे पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है 5 अंकों की। चलिए मैंने बताया था 0 से कोई संख्या प्रारंभ नहीं होती, तो हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे, 1 से करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। क्या करेंगे, 0 लेंगे। चलिए हम देखते हैं, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 3 और 4। यह हमारी क्या है, सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, जिसमें सभी अंक क्या हैं, हमारे अलग अलग हैं। देखिए सारे अंक अलग अलग हैं। क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या करना है, अंतर का मतलब होता है घटाना, सबट्रैक्शन। चलिए हमें सबट्रैक्शन ज्ञात करना है, हम कम करते हैं। 5 में से 4 कम करेंगे, हमारा क्या आएगा, 1। 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3। 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5। आप भी कॉपी पेन लेके बैठिएगा और सवाल को हल करते रहिएगा। आंसर आप आते ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करें जल्दी से जल्दी। 8 में से 0 कम करें तो क्या आएगा हमारा, 8। 9 में से 1 कम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 8। इसका आंसर क्या होगा, 885331। चलिए देखते हैं ऑप्शन में यह आंसर है क्या। ये हमारा यहाँ पे है 885331, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, 2 वाला, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए हम एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विभिन्न अंकों की प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के अंक स्थान पर हो हमें बतानी है। प्रश्न क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें क्या है, 9 का अक्षर दहाई के स्थान पर हो। दहाई का मतलब होता है टेंस। क्या होता है, टेंस। तो टेंस के स्थान पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। यानी कि
अभी मैंने ऊपर देखा था, आपको पढ़कर बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप उस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए। चलिए हमें देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, हमारे पास सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें ऑप्शन से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1290, यहाँ पे लिखा है 2091, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। हमें क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं, इसमें भी ये संख्या बड़ी है, ये ऑप्शन भी हट जाएगा हमारा। हमारे पास दो ऑप्शन बचेंगे, पहला और दूसरा। इनमें हमें क्या देखना है, सबसे छोटी संख्या देखनी है। देखेंगे ये लिखा है 1290 और एक लिखा है 1092। हम देखेंगे यह संख्या सबसे छोटी है। क्या इसमें 9 का अक्षर, जो 9 का अक्षर है वो दहाई के स्थान पर है? बिल्कुल है, इकाई और दहाई। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ये दूसरे नंबर का, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंक 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? हमें इन अंकों को क्या है, 2 बार यूज करके एक 5 अंकों वाली संख्या बनानी है। और क्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया था, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक लेंगे। क्या लेंगे, वहाँ 1 लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा अंक हम कौन सा लेंगे, 1 लेंगे, 1। चूँकि हमें एक अंक को हम क्या करते हैं, 2 बार ही लिख सकते हैं, तो हम एक बार और लिख लेंगे इसे। उसके बाद छोटा अंक हमारा क्या है, 6, यानी कि 5 है, तो 5 ले लेंगे 2 बार। अगला हम अंक क्या लेंगे, 6 ले लेंगे, यानी कि यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा इसका ऑप्शन। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस संख्या का जो पहला अक्षर है उसको चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम देखेंगे यहाँ पहला अक्षर क्या है, 7। इसमें पहला अक्षर क्या है, 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। यदि सभी डिजिट सेम हो तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर यहाँ पर क्या है, 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 1 है, यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमारा ये 2 नंबर का ऑप्शन होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8, यानी इस सभी संख्या का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसमें कौन सा आंसर होगा यह बताना है। हम देखेंगे यहाँ बीच में हमारे पास क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यदि किसी संख्या में बीच में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पूरी संख्या का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। हमें इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ये 4 नंबर का सही आंसर होगा, 4 नंबर का, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 0। चलिए हमें अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर, यानी कि सब्ट्रैक्शन ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। इसमें कोई अंकों का वो नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं, याद रखिए। और हम क्या करना, 6 अंकों की बनानी, तो हम इसमें 0 बढ़ाएंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 अंकों की हमारी क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। और हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बार 9 लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हमें दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि अंतर ज्ञात करना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। चलिए हम करते हैं। यहाँ 0 में से 9 कम नहीं होगा, तो यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे है नहीं, तो हम कहाँ से लेंगे, जहाँ पे कैरी होगा यहाँ से यहाँ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10। आपको भी सब्ट्रैक्शन करना आता होगा, और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए हम कम करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा,
1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 9, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ तक 10 हो गया था, यहाँ से हमने यहाँ पे कैरी ले लिया है तो यहाँ 9 बचा। 9 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा 0। इसी प्रकार यहाँ पे होता जाएगा। अब हम यहाँ देखें यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 9, तो हमारा क्या आंसर होगा 9 0 0 0 और 1। देखते हैं कौन सा आंसर है हमारा। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर का होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही सरल है, इसको आप देखें एक बार। संख्या 56 तथा 84 यानी कि 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो नीचे हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोनों संख्याओं के लिए कौन सा सही है। चलिए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है इसमें दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम पहले अभाज्य संख्याओं को समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याओं के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। और यदि आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस कराऊंगा और लास्ट में आपको पेपर से पहले मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। पहले दिखाया है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहली संख्या है 2 3 5 7 11 13 19 23 और आगे इस प्रकार से ये सभी क्या हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या हैं अभाज्य संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो देखेंगे हम ये दोनों अभाज्य संख्या क्या है, इनमें से ऐसी कोई संख्या है ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्या नहीं है अभाज्य संख्याएं नहीं, अर्थात ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो वो क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। या हम देखेंगे इनका HCF यदि निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, अर्थात यह क्या है सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब हम देखेंगे क्या दोनों 14 के गुणज हैं। आपको गुणज निकालना आता होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। गुणज क्या होता है, जैसे वे संख्याएं जिनमें भाग चला जाता है। जैसे 2 के गुणज कौन कौन से होंगे 4 6 8, यानी कि गुणज हम देखेंगे 2, क्या ये 2 के गुणज हैं। यदि इसमें 2 का भाग चला जाता है तो यह क्या है 2 का गुणज है। देखेंगे इसमें भी 2 का भाग चला जाता है, अर्थात यह भी क्या है 2 का गुणज है। हम देखेंगे 2 का इसमें भी भाग चला जाता है, अर्थात यह क्या है 2 का गुणज है। इसी प्रकार हम देखेंगे क्या यह 14 के गुणज हैं, तो हम देखेंगे 14 का इसमें भाग चला जाता है। 14 का टेबल पढ़ लेंगे हम पूरा सा, 14 का पाड़ा पढ़ेंगे। 14 चौके 56, 14 छक्के 84, यानी कि इसमें भाग जा रहा है, यानी कि ये क्या है 14 के गुणज हैं। क्या है 14 के गुणज हैं, अर्थात यह ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 3। इससे आपको अब क्या हुआ है गुणज निकालना समझ में आ गया होगा। मैं गुणज के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैंने एक वीडियो पहले से भी बना हुआ है जिसे आप उसमें जाके देख लें। अगला ऑप्शन भी हम समझ लेते हैं। दोनों विषम संख्या हैं, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। विषम संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनके लास्ट में 3 5 7 9 और 1, यानी ये अक्षर आते हैं, ये डेट आते हैं लास्ट में, वो संख्या क्या रहती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी मैं लिखूँगा 21, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो यह क्या है एक विषम संख्या है। क्या है एक विषम संख्या है। अभी मैं लिखूँ यहाँ 3607, तो इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, तो ये क्या है एक विषम संख्या है। सम संख्या के लिए हम क्या करते हैं, किसी संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 0,
ये डिजिट आते हैं तो वह संख्या क्या रहती है, सम संख्या कहलाती है। देखते हैं, हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 1 2 4 7 और 6, तो इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, हमारा 6 है। यदि लास्ट में कोई ये नंबर हो यानी ये वाले, तो क्या होगा, ये सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी सम संख्या है। अब आपको सम संख्या, विषम संख्या और गुणज निकालना, ये गुणज निकालना समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से यदि आगे भी प्रश्न आएंगे तो आप कर सकते हैं आसानी से। आप एक बार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अंक 72480 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। हमें इनसे क्या करना है, एक संख्या बनानी है बड़ी से बड़ी और एक अंक एक ही बार प्रयोग करना है। चलिए हम संख्या देख लेते हैं। पहले प्रश्न में से मैं अभी तक आपको समझाते आ रहा हूँ। संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर लेते हैं। हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पास 8। सबसे बड़ा डिजिट क्या है हमारे पास, 8। उससे छोटा डिजिट हमारे पास क्या है, 7। उससे छोटा हमारे पास डिजिट क्या है, 4। उससे छोटा हमारे पास डिजिट क्या है, 2। उससे छोटा डिजिट हमारे पास क्या है, 0। हमें इन सभी से मिलाकर एक बड़ी से बड़ी संख्या बनानी थी, तो हमारे पास यह एक बड़ी संख्या आ चुकी है। यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में हम, संख्या क्या है हमारे पास, 87420। देखते हैं ऑप्शन में 87420, यही इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर है।